हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 12 के लिए। तो हम लोग इसमें टोटली न्यूमेरिकल को देखेंगे और सारे पार्ट को कवर किया जाएगा। डायोड से लेकर के जनरल डायोड, देन लॉजिक गेट, एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डायोड से। देखिए क्वेश्चन है, ये रिवर्स बायस डायोड इज, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो रिवर्स बायस कब होता है, आप लोग को एक टेक्निक बता रहे हैं, इसको माइंड में रखना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हम लोग का डायोड होता है, इसको बोलते हैं पी साइड, इसको एन साइड। तो अगर पी साइड का वोल्टेज सपोज V1 है और एन साइड का वोल्टेज V2 है, अगर V1 माइनस V2 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अदरवाइज रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर V1 माइनस V2 आ गया निगेटिव तो हो जाएगा रिवर्स बायस। तो यह है फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन और यह है रिवर्स बायस के लिए कंडीशन। तो देखिए ये पी साइड है, ये एन है, इसका ये भी पी है, ये एन है, ये पी और ये एन है, ये पी है और ये एन है। तो इधर हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे, -6 और -3। तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -6 माइनस -3। तो ये आ रहा है हम लोग का -3। ये हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो ऑप्शन ए मिल गया हम लोग को करेक्ट ऑप्शन, जो कि रिवर्स बाइस बोल रहा है। इसको भी रिमेनिंग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ का 3 है और यहाँ ग्राउंडिंग है तो 0 वोल्ट। 3 - 0 तो 3 आ जाएगा इसका वोल्टेज डिफरेंस। 0 और -2 है इधर, तो 0 - (-2), ये +2 हो जाएगा। देन 2 - (-3), तो ये 5 हो जाएगा। ये सब फॉरवर्ड रहेगा, ये भी फॉरवर्ड रहेगा सेकंड वाला, और सब फॉरवर्ड। तो 2 3 4 वो फॉरवर्ड है, फिर पहला वाला जो था वो रिवर्स बाइस था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस ए बी इज गिवन बाय। ए और बी के बीच क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो डायोड लगा हुआ है। देखिए अगर हम लोग सपोज यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो अगर हम लोग सपोज बैटरी से कनेक्ट किए यहाँ पर, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बाइस रहेगा और ये डायोड भी हम लोग का फॉरवर्ड बाइस रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई देंगे और बी को निगेटिव से, सपोज ऐसा सप्लाई दिए, तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और ये हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, वीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, बिकॉज R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज में वीटस्टोन ब्रिज का, और ये दोनों हो जाएगा फिर से सीरीज में और रिमेनिंग पैरेलल में। तो 2 और 4 सीरीज में 6 हो जाएगा। 6 पैरेलल किसके साथ हो जाएगा, 4 और 8 सीरीज में 12 के साथ। तो 6 और 12 हो जाएगा पैरेलल में। तो ये पैरेलल में आ गया हम लोग का 6 और 12, 6 पैरेलल टू 12। तो 6 × 12 डिवाइड बाई 6 × 12, तो ये 72 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6 + 12, 18। तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल गया कितना, ये 4 ओम मिल गया हम लोग को। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब हम लोग एक और काम हो सकता है, यहाँ से बैटरी के टर्मिनल को हम लोग चेंज कर देंगे पोलैरिटी को। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि बैटरी का जो सप्लाई है, इधर हम लोग ऐसे कर दिए, निगेटिव डाल दिए और इधर पॉजिटिव डाल दिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस और ये रिवर्स बायस। ये सर्किट लोग यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए ये सर्किट यहाँ से डिलीट हो गया। ये रिवर्स बायस था, तो रिवर्स बायस में सर्किट ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर भी ये सर्किट ब्रेक हो गया। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है जो पार्ट, वो हम लोग को सिर्फ 3 रेजिस्टेंस अभी सर्किट में दिख रहा है। कौन सा 3 रेजिस्टेंस है, ये भी डिलीट हो चुका है। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो हम लोग इसको भी चलिए डिलीट कर ही लेते हैं, सर्किट क्लियर हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 रेजिस्टेंस है, और वो 3 रेजिस्टेंस हम लोग का सीरीज में है। 4 + 5 8, 8 प्लस, सॉरी 4 + 5 9, 9 + 4 13। तो इस केस में हो जाएगा तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट, ये तीनों सीरीज में हो गया, तो इस केस में हो जाएगा 13 ओम। तो 4 ओम भी पॉसिबल है और 13 ओम भी पॉसिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी था इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
हम लोग बाइसिंग का और केसेस देखे, एक बार हम लोग पॉजिटिव दिए साइड को, बी को निगेटिव दिए तो बीटा ब्रिज बन गया। अब बी को पॉजिटिव दिए, ए को निगेटिव दे दिए, तो दो डायोड रिवर्स बाइस हो गया और सर्किट मॉडिफाई होके ऐसा हो गया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming the diodes to be of silicon with forward resistance 0, the current I in the following circuit is। तो इसका हम लोग करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस को हम लोग डिलीट कर देंगे। इधर हम लोग का 20 वोल्ट है तो ये पी साइड है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जीरो, तो ये वाला ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस और नीचे वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। क्योंकि इधर एन साइड को हम लोग पॉजिटिव दे देंगे और पी साइड यहाँ पर जीरो पर रहेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का डिफरेंस निगेटिव आएगा, तो ये रिवर्स बायस, सो ये वाला पार्ट को हम लोग इरेज कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स बायस था। और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रहा, उसको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज डायोड जो है वो बोला है, डायोड का आइडियल डायोड कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग उसको आइडियल डायोड लेंगे और सिंपली एक वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए सर्किट, यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग लूप कंप्लीट करते हैं। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर V इक्वल टू आई आर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आई पूछ रहा है, आई हो जाएगा हम लोग का V डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज कितना बैटरी का है, 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, तो 2 × 10⁻³ सो ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर हम लोग का हो जाएगा कितना 1, और नीचे यहाँ पर 100। 1/100 मतलब 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10 मिली एम्पियर। दिस इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड सोन इन द सर्किट डायग्राम विल बी। ये आइडियल है डायोड अगेन, तो इसका करंट क्या होगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर से आइडियल है, तो ये हम लोग का यहाँ पर इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। डायोड का कोई रोल नहीं रहा, डायोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये बैटरी है इधर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव अपोज कर रहा है, तो हम लोग का करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों बैटरी का पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि अपोज कर रहा है तो 2 - 1 नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि 100 ओम है, ये आ गया 1/100। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻² एम्पियर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। 10 × 10⁻³ 10⁻²एम्पियर को हम लोग 10 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द डायोड सर्किट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो अब हम लोग को ए और बी दोनों सर्किट में देखना है कितना करंट होगा। तो पहले हम लोग बायसिंग चेक कर लेते हैं। देखिए 8 वोल्ट है, पॉजिटिव है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस और ये वाला हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो दोनों से कंडक्ट करेगा, दोनों पाथ से करंट जाएगा, तो दोनों रहेगा यहाँ पर से शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में अब दोनों रेजिस्टेंस काम करने वाला है, तो ये 4 और 4 हो जाएगा पैरेलल में, उसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। ये वाला रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया, सिर्फ ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहा 4 ओम, तो इसका वैल्यू हो गया 4। तो 2 और 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी में जो है 2 एम। अच्छा हम लोग को पूछ रहा था, एक मिनट, हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो इसका आई कितना हो जाएगा, पहला सर्किट का करंट I1। I1 हो जाएगा वोल्टेज 8 V/R। आई होता है V/R, तो R है 2, जो हम लोग का आ गया 4 एम्पियर। और इस वाले सर्किट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इससे करंट I2 दैट इज V/R। V है 8 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस हम लोग को मिला है यहाँ पर अगेन 4 ओम, तो ये हो जाएगा 2 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। सो 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये पार्ट 1 था। इसी तरह हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पार्ट 2 में लाएंगे और उसको टोटली हम लोग 100% क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।